Hello students, today we will learn chapter first of EVS book Looking Around of class 3rd, chapter first Poonam's Day Out. Okay, let's start. माँ, please let me go to school today. पूनम कहती है, माँ मुझे प्लीज़ आज स्कूल जाने दो. I have been at home for the past 2 days. मैं पिछले 2 दिनों से घर पर ही हूँ. I am getting bored, said पूनम. मैं बोर हो गई हूँ. बट यू स्टिल हैव फीवर. लेकिन तुम्हें बुखार है. गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट. जाओ, बाहर जाओ और चारपाई पर लेट जाओ या खटिया पर लेट जाओ, माँ ने कहा. पूनम फेल अस्लीप ऑन द कॉट. पूनम कॉट पर सो गई. सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस. अचानक से कुछ उसके मुंह पर गिरा. पूनम वोक अप एट वंस एंड टच्ड हर चीक. पूनम एकदम से जागी और उसने अपने गालों को छू कर देखा. ओह नो, हुज मिसचीफ इज दिस. अरे नहीं, ये किसकी हरकत है. इज इट द क्रोज और पिजन्स. क्या ये कौवे की हरकत है या फिर कबूतर की. इट सीम इट्स क्रोज. ऐसा लगता है कि ये कौवे की हरकत है. तो आपको ये कुछ समझ में आया. पूनम जो कि आज स्कूल नहीं गई थी, वो अपने घर के बाहर अपनी चारपाई पे या खटिया पे आराम कर रही थी. उसके मुंह पे कुछ आकर गिरा. बच्चों, आपने देखा है ना कि पेड़ पे कितने सारे जानवर और बर्ड्स वगैरह रहती हैं. इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पेड़ पे कितने सारे बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं. देखिए, सबसे पहले है कबूतर, क्रो, मैना, स्पैरो, बटरफ्लाइज, लंगूर एंड स्क्विरल्स. पेड़ पे इतने सारे जानवर और पक्षी वगैरह रहते हैं. इनमें से ही किसी ने, जो पूनम थी, उसके मुंह पर छी कर दी या पॉटी कर दी. पूनम लुक्ड अप. पूनम ने ऊपर देखा. सी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री. उसने पेड़ पर बहुत सारे जानवर देखे. विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर. राइट डाउन देयर नेम्स. अभी जो हमने पिक्चर देखी थी, उसमें कौन कौन से एनिमल थे, उनके हमें नाम लिखने हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमने देखी थी वहाँ पे क्रो, फिर पिजन, उसके बाद में बटरफ्लाइज, देन स्पैरो, देन चिंपांजी या मंकी या लंगूर, कुछ भी लिख सकते हैं, फिर आंट्स और फिर पैरेट, देन कुकू. तो वहाँ पे ये सब एनिमल्स थे, बर्ड्स थी और कुछ इंसेक्ट्स भी थे. पूनम picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it. पूनम ने एक पत्ता उठाया ज़मीन से और अपना फेस उसने साफ़ किया, अपना चेहरा साफ़ किया. बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी. लेकिन अभी भी उसका जो गाल था वो चिपचिपा रहा था. शी थॉट, लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड. उसने सोचा कि चलो अपने पास के तालाब में जाके अपना मुंह धो लिया जाए. ठीक है, देखिए इस पिक्चर में, देखिए वो तालाब में गई है और यहाँ पे भी कई सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं. आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा. नेक्स्ट है, विच एनिमल डिड पूनम सी एट द पॉन्ड. अब पूनम ने कौन कौन से एनिमल्स देखे हैं पॉन्ड में. राइट देयर नेम्स. उनके नाम लिखिए. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले देखिए, यहाँ पे है गोट, फिर है फ्रॉक्स, उसके बाद में देखिए यहाँ पे हैं बुफेलो, उसके बाद में यहाँ पे है एक टर्टल, फिर यहाँ पे एक फ्लेमिंगो है.
कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड? क्या तुम तालाब में मिलने वाले जानवरों की तरह एक्टिंग कर सकते हो? विच एनिमल मेक्स वॉट काइंड ऑफ साउंड एंड मूवमेंट्स? कौन सा जानवर कैसी आवाज़ निकालता है और वो कैसे चलता है? ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड, वैसी आवाज़ निकालने की भी कोशिश करो। इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि तालाब में कौन कौन से जानवर थे, जैसे बुफलोस, गोट, फ्रॉक्स, उनकी तरह चलना और उनकी तरह आवाज़ निकालने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अलग अलग जानवर अलग अलग तरह से चलते हैं। कुछ जानवर, सम एनिमल वॉक, सम क्रॉल, सम फ्लाई एंड सम स्विम। कुछ जानवर चलते हैं, कुछ रेंगते हैं और कुछ उड़ते हैं, जबकि कुछ जानवर तैरते हैं। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट, सम यूज देयर विंग्स, सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल। इसके लिए कुछ जानवर अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ अपने पंखों का और कुछ एनिमल तो अपनी पूंछ का भी सहारा लेते हैं। You must have been seen many animals too. Write which of them? इसमें हमें एनिमल्स लिखने हैं which can fly, तो हम इसमें लिखेंगे crow, parrot, pigeon. Which can crawl, तो इसमें हम लिखेंगे crocodile, turtle and snake. Now which can walk, इसमें लिखेंगे हम goat, cow, buffalo. Now which can hop, इसमें लिखेंगे हम frog, rabbit and kangaroo. Which have wings, तो इसमें birds के नेम आएंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं, pigeon, cuckoo, parrots, जिनके पंख होते हैं। Look at the picture given below. Color the animal that you cannot see in your house. यहाँ पे आपको उस जानवर में कलर करना है जो आपके घर में नहीं मिलता है, यानी कि आपको वाइल्ड एनिमल्स में कलर करने हैं। ओके, तो यहाँ पे आप एलिफेंट पे कलर करेंगे और ये जो कैमोलियन है उसमें कलर करेंगे। Here are some incomplete pictures of animals. Complete them and write their names. यहाँ पे कुछ एनिमल्स की पिक्चर है जो इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं है, उनको आपको पूरा करना है और उनके नाम लिखने हैं। यहाँ पे सबसे पहले है डॉग, देन फिश और ये है कॉकरोच। Find my name in the crossword and put a circle around it. One example has been given. यहाँ पे आपको क्रॉसवर्ड में नाम ढूंढना है और उस पर सर्कल करना है। ओके, सो फर्स्ट इज बनाना इज़ वॉट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। सो ये है मंकी का, ये पहले से ही किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज ऑन द वॉल्स वेब आई वीव वेयर इंसेक्ट्स टेक एंड कैनॉट लीव। सोचिए किसका है? यस, इट इज़ स्पाइडर। नेक्स्ट है आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन द ब्रॉड डे लाइट। मतलब मैं सारी रात जागता हूँ और दिन में मैं सो जाता हूँ। गेस कीजिए कौन है? ये है आउल। क्रॉक क्रॉक इज़ माई साउंड इन वाटर और लैंड आई एम फाउंड। गेस कीजिए जिसका क्रॉक क्रॉक साउंड है और जो लैंड पे भी मिलता है और पानी में भी मिलता है। यस, इट इज़ फ्रॉग। आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फीट सो आई क्रॉल। गेस कीजिए व्हाट इज इट? गेस गेस, इट इज स्नेल। नेक्स्ट वन इज स्लो एंड स्टीडी इज माई पेस, I always win when there is a race. एक आपको स्टोरी याद आई क्या? स्लो एंड स्टीडी, मैं बहुत ही धीरे धीरे काम करता हूँ, लेकिन जैसे ही रेस की बात आती है तो मैं जीत जाता हूँ। यस, आई एम अ टॉर्टोइज।
take a look at picture. Can you distinguish the thumb point from the other fingerprints? आप एक बार ये पिक्चर देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें थंब का प्रिंट कौन सा है और फिंगर्स का प्रिंट कौन सा है? इन द सेम वे, यूजिंग इंक और वाटर कलर मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। इसी तरह से आप भी वाटर कलर या फिर इंक यूज़ करके डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर बनाइए। मेक पिक्चर यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन। अपनी खुद की इमेजिनेशन को यूज़ कर कर कोई पिक्चर बनाइए। डू नॉट कॉपी द वंस शोन अबव। जो ऊपर दी गई है उससे आप कॉपी मत कीजिएगा। You can use the pictures you have made to decorate your school and home. ये आपके द्वारा बनाई हुई पिक्चर को आप अपने घर और अपने स्कूल को डेकोरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। Spend some time under a tree. कुछ समय पेड़ के नीचे बिताइए। Observe the animals carefully. Name the animals which can be seen. सारे जो जानवर हैं उनको ध्यान से देखिए और उनका नाम लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द ब्रांचेस, मंकी, पैरट, क्रो। ब्रांचेस पे हमें कौन कौन दिखता है? बंदर दिख जाते हैं, तोता दिख जाता है और कौवा दिख जाता है। ऑन द लीव्स, लीव्स पे हमें दिखते हैं कैटरपिलर, बीटल्स और ग्रास हॉपर। नेक्स्ट है ऑन द ट्रंक, ट्रंक पे हमें दिखती हैं टर्माइट्स, आंट्स एंड स्पाइडर। नेक्स्ट इज ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे हमें दिखते हैं कैट, डॉग एंड काउ। नेक्स्ट वन इज अराउंड द ट्री, अराउंड द ट्री यानी पेड़ के आसपास हमें दिखते हैं काउ, डॉग एंड गोट। नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज। स्मॉलेस्ट बिगिन द फर्स्ट। अब ये जो ऊपर लिखे हुए एनिमल्स हैं इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटा एनिमल आएगा, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा आंट, उसके बाद में टर्माइट, फिर है स्पाइडर, देन बीटल, कैटरपिलर, देन ग्रासहॉपर, फिर है पैरट, क्रो, कैट, उसके बाद है मंकी, गोट, काऊ। तो इस प्रकार से आपको इन सारे एनिमल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। नाउ मेक अ जिगसॉ पजल यूजिंग अ पिक्चर ऑफ एनी एनिमल। अब एक जिगजैग पजल बनानी है किसी भी एनिमल की पिक्चर यूज़ करके। पेस्ट द पिक्चर ऑन द कार्डबोर्ड। आपको एक पिक्चर लेनी है और उसे कार्डबोर्ड पर चिपकाना है। नाउ कट द कार्डबोर्ड अलोंग द एड्स ऑफ द पिक्चर। अब आपको जो पिक्चर की एडजेस हैं वहाँ से कार्डबोर्ड को कट करना है। कट दिस कार्डबोर्ड इनटू अनइक्वल पीसेस। अब इस कार्डबोर्ड को छोटे बड़े पीसेस में काटना है। गिव दीज पीसेस to your friend, ask them to put the pieces together and identify the animal. अब इन pieces को अपने दोस्त को दीजिए और उससे बोलिए कि इनको सही से रखे एक साथ, फिर बाद में एनिमल को आइडेंटिफाई करने को कीजिए। So children, that's all for the chapter Poonam Stay Out.